म्यांमार की सेना ने सोमवार को देश की सर्वोच्च नेता ऑन सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग लॉइंग को सत्ता सौंप दी है। सेना ने तख्ता पलट करने के बाद ऐलान किया है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगी और चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। म्यांमार की सेना के नियंत्रण वाली चैनल मायावती टीवी पर प्रसारित किए गए बयान में कहा गया है कि इमरजेंसी की घोषणा करने का कदम देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी था। बयान में नवंबर महीने में हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की भी आलोचना की गई है। म्यांमार की संसद में 1/4 सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। नवंबर महीने में हुए चुनाव में ऑन सान सू की पार्टी एनएलडी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, जबकि सेना के खाते में बहुत कम सीटें आईं। म्यांमार के नए कार्यकारी राष्ट्रपति और पूर्व जनरल मिंट स्वे की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चुनाव 8 नवंबर 2020 को हुए बहुदलीय आम चुनाव में मतदाता सूची में अनियमितता की समस्या को सुलझाने में नाकाम रहा। बयान में अन्य विपक्षी दलों पर देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। बयान में कहा गया है कि कानून के तहत समस्या का समाधान करने हेतु इमरजेंसी की घोषणा की गई है। विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी मिलिट्री कमांडर इन चीफ मिन ऑन लॉइंग को सौंपी गई है। पिछले कुछ दिनों से ही सेना और सरकार के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा था। सेना लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही थी। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि म्यांमार की सेना तख्ता पलट करने की कोशिश कर सकती है। सोमवार सुबह ये सारे कयास सच साबित हो गए जब ऑन्ग सान सू की समेत एनएलडी के तमाम नेताओं को सेना ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार होने के बाद ऑन सान सू की ने लोगों से अपील की है कि वे सेना के इस तख्ता पलट को किसी भी सूरत में स्वीकार न करें और इसका विरोध करें। ऑन सान सू की ये पार्टी एनएलडी ने उनकी तरफ से एक बयान जारी किया है। इस बयान में ऑन सान सू की ने कहा है कि सेना की कार्रवाई देश को फिर से तानाशाही के दौर में धकेल सकती है। मैं लोगों से अपील करती हूं कि वे इसे स्वीकार न करें और सेना के तख्ता पलट के खिलाफ पूरे दिल से प्रदर्शन करें। एनएलडी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद म्यांमार की सेना यंगून में तैनात रही। इस दौरान टीवी चैनल ऑफ एयर हो गए और यंगून समेत कई मुख्य इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। तख्ता पलट की खबरें सुनते ही अफरा तफरी मच गई और लोग सामान जमा करने और एटीएम से पैसे निकालने के लिए बाजार की तरफ दौड़ने लगे। खराब इंटरनेट सेवाओं के चलते बैंकों की भी सेवाएं बाधित रहीं।